16 वर्षों से सरकार बिहार में हम लोगों की माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। कार्यकर्ता अपने बलबूते पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आए हुए तमाम वरिष्ठ जनताओं के नेताओं गोरखिया के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं कार्यक्रम है, मैं विशेष समय नहीं लूंगा। मैं नीतीश कुमार में समय समय पर आप लोगों का भी आशीर्वाद मिलता रहा है। सबसे प्रमुख बात है कि पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर और जिला स्तर तक विस्तृत कार्यान्वयन समिति की गठन का होना आवश्यक है। तभी आपका कार्यकर्ता मजबूती रूप से काम करेगा और संगठन को मजबूत करेगा। हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे इस मुद्दा को माध्यम हम लोगों के जानदार और राजनीति एक करके माननीय मुख्यमंत्री के संदेश को, उनके प्रोग्राम को एक एक घर तक, एक एक जंगल तक पहुंचाने के संकल्पित हम लोगों के हाथ लगी उमेश कुशवाहा जी इस दौरान में बैठे हुए हैं। हमारे माननीय पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी, पूर्व मंत्री हम लोगों के घर की रंजू गीता जी, माननीय विधायक जानदार शानदार हरलाखी श्री शेखर जी, प्रदेश अध्यक्ष अधिक प्रसाद संजय मलाकार जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोप विपिन सिंह जी, माननीय प्रदेश जदयू के वरिष्ठ और छोटे पदाधिकारी जिनका मैं नाम नहीं ले सका, मैं तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, ख्याल और इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, आज रात के दिन हम लोगों के रहनुमा और बिहार के कार्य माननीय उमेश कुशवाहा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को आपके द्वारा एक एक घर तक, एक एक जन तक, खेत से खलिहान तक पहुंचाने के लिए जो टिप्स देने के लिए आए हैं, उन्हीं के सागिर्दी में हम लोग कंधे में कंधे मिला करके उनके पीछे, उनके राह पर चलने के लिए आपके भी हम नतीज को इस मंच पर बोलने का मौका मिला। हम खासकर अपने अल्पसंख्यक समाज के जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उन पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं। साथियों 2005 से पहले का बिहार जो था, 2005 से आज का जो बिहार है, इसकी तुलना हम तमाम लोगों को करनी चाहिए। जिस पर हम लोगों को चला करके धमका करके एक पति पत्नी की सरकार 15 साल शासन किया, खासकर अपने समाज के लोगों का शोषण हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने मुसलमानों को, अकलियतों को टोपी पहन करके टोपी पहनाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके सारे कारनामे को रिजेक्ट करते हुए अपने सम्मान को मानव सम्मान देकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। लालू प्रसाद यादव की सरकार ने जिस तरह से कोई भी रहनुमा मुसलमानों का आगे बढ़ा तो उसको पीछने का काम किया, उसको पसंद करने का काम किया। लेकिन आज के भातीपुत्र विकास पुत्र बिहार ही नहीं, पूरे देश में ही, देश के बाहर भी उनके विकास मॉडल का चर्चा पाकिस्तान में, सऊदी में, मस्कत में, बहरीन में हो रहा है। मुसलमानों के चहेता और मुसलमानों के रहनुमाई करने वाले लीडर है और मुसलमानों का हर हकूक बिना मांगे हुए उनके घर तक पहुंचाने का काम अगर कोई किया है इस बिहार में नहीं, देश में, तो वह व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जाति धर्म समाज संगठन दल से ऊपर करके सभी लोगों का चिंता करने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार है। जब मां गर्भ में बच्चा को रखती है उस वक्त से लेकर के और मृत्यु काल तक का जीना माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं। जब मां के गर्भ में बच्ची होती है या बच्चा होता है तो उनके जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा स्कूल जाता है तो छात्रवृत्ति
न कि बिहार ही नहीं कहने वाला आपके बीच हाजिर अजीज हमारे तस्लीम साहब जब अपनी समाज के बीच एकजुटता का परिचय देने लगे तो उनको सफल करने का और कुचलने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। इसकी जानकारी तमाम बिहार वासियों को है। मैं बताना चाहता हूँ मुनाजिर हसन जो पूर्व MP भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको भी दबाने का, कुचलने का और देश में फंसा करके जेल भेजने का साजिश लालू यादव ने किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गल लगाया, अपनी पार्टी के बारे में विधायक बनाया, मंत्री बनाया और बेगूसराय की धरती से MPA बना करके पार्लियामेंट में जोड़ने के लिए अगर कोई शख्स आगे बढ़ के हिस्सा लिया है उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। आप करोगे फारूकी साहब को प्रताड़ित किएगा, अपमानित किएगा लालू यादव से बोला तो नीतीश कुमार ने घर लगाया, उनके बेटा को टिकट दिया और फारूकी साहब के कहने पर दोनों छापने का 20-30 करोड़ का घोषणा करके दर्शन करके ये लालू प्रसाद यादव का जमाना और माननीय मुख्यमंत्री का जमाना जब हम इसके पहले 2005 के बाद आज मधुबनी जिला जनता दल जिला कार्यकारिणी मिथिलांचल की गोद में मधुबनी की पावन धरती पर आप उपस्थित सभी सम्मानितों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम समझते हैं कि 3 बजने को है, आप सबों का जो उपस्थिति देखा, जब हम दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में प्रवेश किया, यहाँ का लोगों का जो उत्साह जुनून, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के साथी, पदाधिकारियों को जो मैं देखा उत्साह काफी सकारात्मक, एक अलग सा हमें महसूस हुआ। आप लोग से रूबरू होकर हम जो चाह भी रहे थे जायजा लेने के लिए और इस संबंध में कुछ साथियों से बात भी हुई। साथी यह मिथिला में जब मैं लोगों से बात किया, जब मैं यहाँ आया कपिलेश्वर स्थान, एक सुखद सा अनुभूति महसूस हुआ। और इन्होंने अध्यक्ष जी ने कहा यहाँ कुछ मन्नत मांगने से भी पूरा होता है, तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि मिथिला प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण, यहाँ जब मैं आया तो अलग सा उत्साह देखा। यहाँ प्रेरणा मिल रही है कपिलेश्वर स्थान में कुछ करने का। आप यहाँ मधुबनी जिला जनता दल का ये स्तंभ जिला रहा है। हम चाहते भी हैं आप सभी कार्यकर्ताओं को घर पर पार्टी के एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोच पहचान बनाई। आज तक बिहार में उन्होंने जो कुछ बिहार के विकास के लिए किया वह ऐतिहासिक है और उनकी जनसेवा करने का भी परिणाम है कि सभी नेता में सबसे लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी। जनता ने आज उन्हें विकास पुरुष के दर्जा दिया है। ये हमारे पार्टी के लिए गौरव की बात है। आज हमें मधुबनी जिला कार्यकारिणी की बैठक में यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि आप सभी के बल पर और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आज हम चौथी बार सत्ता पर काबिज हैं। मैं सबसे पहले संगठन की बात करूं तो विकास पर चर्चा करेंगे। साथियों, हम आए हैं संगठन से, जारी हैं, आप हैं तो हम हैं, चाहे सुधांशु शेखर जी हैं तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप पार्टी का नींव है, आप पार्टी के नाक कान आंख रीढ़ है। साथियों, किसी भी संगठन को स्वस्थ और सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए जो सबसे अहम गुण है वो है निष्ठा। पार्टी के हर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में निष्ठा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और उनके निचली इकाई तक की कमेटी, पंचायत अध्यक्ष का गठन करके, नियुक्त करके आप सबों को जिम्मेवारी दी, अहम पद दी है पार्टी का। पद छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे हमारा पंचायत अध्यक्ष का पद हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष का पद हो, सबका अलग अलग अपने क्षेत्र में उनकी जवाबदेही है, जिम्मेवारियां हैं। हम सब ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको भरोसा रखने की जरूरत है। साथियों, एक बात मैंने देखा है, कमी, और जो मैं कमी देखा वो मैं बताना चाहता हूं और आगाह भी कराना चाहता हूं, सचेत हो जाइए। जिस तरह मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूं और हमारे साथ प्रदेश के कई पदाधिकारी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रकोष्ठ के चल रहे हैं, हमारे नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह आपको जिला अध्यक्ष के जिला नेतृत्व में सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश जिला अध्यक्ष को काम करना होगा और जो नहीं मानेंगे उनको बख्शेंगे नहीं। और चाहे प्रदेश के पदाधिकारी क्यों नहीं हो, जब जिला कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक होता हो, उस बैठक में उनको प्रदेश के पदाधिकारी को यहाँ उपस्थित होना है। नहीं होंगे तो नोटिस होगा 2 से 3 और तीसरे मीटिंग में मैं उनको बर्खास्त करूंगा, हटाऊंगा। कोई समझौता नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद जो काम करने का जो तरीका है, जो परंपरागत तरीका है, उसमें भी बदलाव हो रहा है। पहले जिला अध्यक्ष मीटिंग कर लेते थे, आज तो मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है
कि कपिलेश्वर स्थान में हमको दर्शन भी हुआ। यहाँ जब प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ नहीं है, कोई उनसे प्रदेश को पद पर सुशोभित करने की जरूरत नहीं है। और एकदम कान खोल कर सुन लीजिए आप, निष्ठा, इसी निष्ठा की वजह से मैं 43 पर पहुंचा हूं। जनसेवा तो लगातार हमारे नेता, सब माननीय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते, कहते वोट की चिंता मैं नहीं करता, वो जनता की चिंता करते हैं। वोट को चिंता करते हम 43 पर, हम तो सब लगातार जनता की जनसेवा में रहते, दिन रात जनसेवा में रहते। और वास्तव में वो जो इन 15-14 वर्षों में जो बिहार को ऊंचाई दिया है, देश दुनिया के नक्शे पर खड़ा है। अभी हमारे प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चर्चा कर रहे हैं कि 13 योजनाएं सरकार ने, भारत सरकार ने उसको लागू किया है। हमारे हर घर बिजली पहुंचाने का बहुत सारी योजना है। हम उस पर चर्चा जब करेंगे तो काफी समय लगेगा। हम तो अभी संगठन की बात करेंगे। लेकिन साथियों, अब वह समय दूर है, नहीं मैंने वो समय बीत गया जो हमारा पुराना समय था, जो देखने वाला कोई नहीं था। अब क्या कर रहे हैं? प्रदेश के पदाधिकारी सिर्फ बोर्ड लगा रहे हैं, गाड़ी लेके वहां मीटिंग कर रहे हैं, सबकी खबर रखी जाएगी। उसके लिए पार्टी ने मूल्यांकन ऐप लाया है, जिसका लॉन्चिंग नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा उसको होना है। लेकिन जब आप मोबाइल खोलेंगे, प्ले स्टोर, तो पता चल जाएगा कि मूल्यांकन ऐप बन गया है। हमारे पार्टी उसको किन लोग को जोड़े हैं, और उसी निगरानी, उसी रिपोर्ट होगा वो हमारे कार्यकर्ताओं का, और उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम पार्टी के पदाधिकारियों को समय समय पर प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। बिल्कुल आप पटना में हैं, क्या मधुबनी में हैं, ये भी खबर मिलेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने सारी व्यवस्था किया है नई पॉलिसी के तहत। बदलाव तो महंगा है, बदलाव दिखाई देता होगा है। उस परिणाम को आपके भरोसे पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, अवसर में बदलने का फैसला किया है। और मैडम कही है आपके पूर्व मंत्री रंजू गीता जी, अगला 43 से दूसरे 43 पर पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसलिए हम कहने आए हैं आप तमाम साथी पदाधिकारी दल के लोगों से कि आप काम करेंगे, पंचायत का ही काम क्यों नहीं आप करेंगे? पंचायत अध्यक्ष भी मेरा बेहतर काम करेगा तो प्रदेश में उनको मौका मिलेगा, प्रदेश के पदाधिकारी मैं सीधे देखूंगा, हमारा कमेटी देखूंगा। जब हम कई जिला का दौरा किया तो लोग कहा कि माननीय ये शिकायत हमारा कोई सुनने वाला नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमने चर्चा किया पार्टी कार्यालय में, उन्होंने लागू कर दिया। उन्होंने आदेश किया कि आप लागू करिए, और हर प्रतिदिन जनता दरबार होती है मुख्यमंत्री जी का सोमवार को, और जो डे है काम का डेट जो होता है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, चारों दिन हमारे 3 मंत्री हमारे कार्यालय में बैठते हैं और जनता की समस्या सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास योजनाओं को गति तेजी लाने के लिए, आपकी कार्यकर्ताओं की जो समस्या है उसको त्वरित कार्रवाई करने के लिए हमारे पार्टी मुख्यालय में माननीय मंत्री प्रतिदिन बैठते हैं। बिजली कर रहे, हर घर को बिजली उपलब्ध हुई, हर खेत तक के बिजली पहुंची। पहले जो आप सिंचाई करते थे 150 रुपया में डीजल के सहारे, 200 में, और मात्र 5 रुपया में बिजली के सहारे आप सिंचाई करते हैं। अभी हमारे किसान के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ
तहत 4 सेक्टर में बांटा गया है। एक सेक्टर मिथिला भी, जो मिथिला में मधुबनी को जोड़ा गया है, अररिया को जोड़ा गया है, सुपौल और जो मधेपुरा जोड़ा गया, जो सब्जी फेडरेशन है उसका गठन किया गया है। प्रखंड लेवल पर जो है प्रखंड सब्जी उत्पादन सहायता, आप सोच नहीं सकते थे जहाँ की बहू बेटी कभी 4 जगह से अपने टोला में अपने घर पर नहीं गई होगी। कभी कोई बीमार पड़ा हुए तो खटिया पर लगा के मुख्य सड़क पर गए होंगे, वहां से 4 चक्का से हॉस्पिटल गए होंगे। वहां सड़क निर्माण माननीय मुख्यमंत्री करा रहे हैं। सड़क बनाने में 25 लाख 50 लाख लगता है, और जो जमीन ले रहे हैं भूमि दाता से, जो 77 पर 4 गुना अधिक सड़क को वैल्यू के हिसाब से दिया जा रहा है। 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया हम उस टोला में सड़क पहुंचाने के लिए करें। इस तरह की कार्य मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय निर्माण किसने दिया? निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि बिहार का तस्वीर और तकदीर दोनों बदला है इन योजना से। इस तरह से काम हुआ, काम पर बोलने की नहीं आना, काम पर तो हमारे माननीय लोग सब लोग बोलते हैं, हम तो सिर्फ संगठन की बात करने की बात है। बिहार बीमार था, जो हमारे विपक्ष बोलते हैं, विपक्षी नेता जो हमारे बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनको अपने माता पिता के शासनकाल को आकलन कराना चाहिए कि उनके शासनकाल में क्या हो रहा था। 5 बजे के बाद कोई घर से निकलते थे, हर दिन लूट हत्या बलात्कार, मैंने कौन सा उद्योग चल रहा था यहाँ? फिरौती का उद्योग चल रहा। जो लोग घर से निकल जाते थे दिन में, जब तक कि घर वापस नहीं आते, अनेसा बना हुआ रहता, उनके परिवार के लोग चिंतित रहते थे। वो समय याद करो, क्या चाहते हैं आप सोचिए। हम 43 पर आए, 2-3 इधर उधर होता तब क्या परिणाम हो, कहाँ आप जाते, क्या हालात होती? वही बिहार फिर लौट के आता जो 2005 में था, उसके पहले था, वही लौट के आता। सचेत होइए, नहीं तो फिर पछताने से कुछ। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं जहाँ दौरा कर रहा हूँ, हर जगह लोगों में उत्साह देख रहा हूँ। लगता है कि जो हमारा जो मिशन है, जो 2024 और 2025, उस मिशन में सकारात्मक परिणाम मिलेगा और अच्छा रिजल्ट होगा। आने वाला समय जनता को नहीं देखता होगा, तो मुझे विश्वास भरोसा है। साथियों, जो भी चीज आपका मांग है, हर चीज हम लोग देख रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, बुलंदी पर पहुंचना कमाल की बात नहीं है, बुलंदी पर ठहरना सबसे बड़ी कमाल की बात है। इसीलिए चौथी बात सत्ता पर है, कैसे हम आगे रहे, बरकरार रहे, इस पर मेहनत करिए, इस पर काम करिए। और ये तभी होगा जब सीधा दिल से जुड़ा होगा, दिल से लगा होगा, सोचेंगे कि हाँ, जन सेवा दिन रात काम करने वाला नीतीश कुमार है, निश्चित ही परिणाम बेहतर होगा। आने वाला समय आपका होगा, हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं को, आपके मान सम्मान को कभी टूटने नहीं देंगे, ये भरोसा रखिए। आपके भरोसा को कोई नहीं सुनते हैं। आपके पदाधिकारी हमारे चैम्बर में आइए, हम भी एक दिन वहां बैठते हैं। यदि जिला का दौरा नहीं है मेरा, तो हम उस दिन प्रदेश कार्यालय में भी जाते हैं, हमारे मंत्री भी बैठते हैं। इसीलिए जिस पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी हो, जिस पार्टी का किरदार ललन बाबू हो, RCP सिंह जी हो, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को विचलित होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस जो हमारे पुराने कार्य पद्धति है उससे कुछ सीख लेते हुए, जो नए जो हमारा मिशन है 2024 और 2025, उस मिशन को के नाम करिए, उस मिशन पर लगिए, सब पूरा हो।